हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब सबसे पहले हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब देखो बच्चों, इसके अंदर लिस्ट नंबर बोला है, तो जहाँ पे भी लिस्ट नंबर आता है तो वहाँ पे या मिनिमम आता है तो आपको एलसीएम ही निकालना है। तो आपको एलसीएम इस केस में निकालना है, और जहाँ पे भी मोस्ट आता है, हाईएस्ट आता है, मैक्सिमम आता है, हाईएस्ट आता है, ग्रेटेस्ट आता है, लॉन्गेस्ट आता है, वहाँ पे आप एचसीएफ निकालोगे। तो यहाँ पे भी लिस्ट नंबर आया है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, और हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो नंबर्स दिए गए हैं 6, 15 एंड 18। ये 3 नंबर दिए गए हैं, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इसके अंदर क्या बोला है? इसके अंदर बोला है लिस्ट, ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है जो हमारा डिविजिबल होगा किससे? 6, 15, 18 से, ठीक है। लेकिन इसमें बोला रिमाइंडर आए 5। रिमाइंडर अगर ये पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, अगर हम एलसीएम जो निकालते हैं 6, 5 और 18 का जो एलसीएम हमारा आएगा वो हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा इन तीनों नंबर से, वहाँ पे आएगा हमारा रिमाइंडर 0। लेकिन हमें ये बोला गया है कि हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए भाई? हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 5। ऐसा छोटा नंबर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट नंबर बोला गया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे इन तीनों नंबर्स का। तो सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो देखो, 2 से डिविजिबल होगा ये 3 टाइम, ये नहीं होगा, 18 आएगा हमारा 9 टाइम। इनमें से कोई सा भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 3 से होता है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड अगेन 3 3 ज़ा 3। ये भी हमारा किससे होगा बच्चों? 3 से होगा 1 टाइम, और अगेन हमारा 5 होगा 5 से ही। तो ये निकालने के बाद हमारा एलसीएम क्या आएगा बच्चों? हमारा एलसीएम आने वाला है 2 × 3 × 3 × 5। 2 × 2 नहीं, 2 बार 2 नहीं है, 2 × 3 है, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारा है 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और 18 को 5 से करने पे क्या मिलेगा बच्चों? 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 और +4 कितना हो जाएगा? 9, 90। तो जो हमारा एलसीएम आ गया बच्चों इन तीनों नंबर्स का, वो क्या आ चुका है? 90 आ चुका है। अब अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं 90 से, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। अगर 15 से भी अगर हम डिवाइड करेंगे 90 को, तो भी हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। और अगर हम 18 से भी करते हैं, 18 से भी 90 को डिवाइड करते हैं, तो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा बच्चों 0। तो अच्छा एक बात बताओ, हमारा रिमाइंडर हर केस में 0 बच रहा है। अगर यहाँ पे 90 की बजाय 95 होता, अगर यहाँ पे 90 की बजाय 95 होता, तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 की बजाय 5 नहीं बचता? हर केस में बचता। अगर हम 5 5 बढ़ा देते हैं तो हमारा 0 की बजाय क्या बढ़ेगा? बचेगा 5 बचेगा रिमाइंडर। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं बच्चों? हमें पता है 90 हमारे कम्प्लीटली डिविजिबल हैं 6, 15 और 18 से। तो जो लिस्ट नंबर होगा, लिस्ट नंबर विच इज divisible by list number which is divisible by 6, 15 and 18 is 90। लिस्ट नंबर हमारा 90 है जो कि completely divisible है and leaves remainder 0। अब इसमें पूछा है हमारा ऐसा नंबर
then the least number which when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 5 is 95। हमने क्या किया बच्चों, इसमें सिंपली हमारा जब 90 था तो 0 रिमाइंडर था। अगर रिमाइंडर 5 है तो हम 90 में +5 करेंगे तो हमारा 95 क्या होगा, हर केस में 5 रिमाइंडर देगा। तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। अब ऐसा नंबर जो 18 से भी डिविजिबल हो, 24 से भी डिविजिबल हो, 32 से भी डिविजिबल हो, तो उसके लिए हमें बच्चों एलसीएम निकालना पड़ेगा इन तीनों नंबर्स का। एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे इसका एलसीएम। अब हमें पता है ये तीनों नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, तो ये हमारा 18 आता है 2 के टेबल में 9 पे, 24 आता है 12 पे एंड 32 आता है हमारा 16 पे। अब अगर आपको नहीं एग्जैक्टली पता है कहाँ पे कैसे होगा तो 32 को आप डिवाइड कर लो 2 से। अब देखो 2 1 जा 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, अगेन हमारा 2 नीचे आएगा, 12 आता है हमारा 6 पे, तो 16 पे। इस तरीके से आप बच्चों करके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा ये देखो 2 से हमारा 9 तो डिविजिबल नहीं है, तो ये एज इट इज़ आएगा। 12 हमारा डिविजिबल है 2 से 6 टाइम, 16 हमारा डिविजिबल है 8 टाइम, अगेन हमारा 9 तो है नहीं तो एज इट इज़ आएगा। 6 हमारा है 3 टाइम, ये है हमारा 4 टाइम। अगेन हमारा 4 होगा 2 से डिविजिबल, 2 2 जा, और अगेन हमारा होगा 2 1 टाइम। ये होने के बाद अब हमारा जो 3 और 9 है वो होगा 3 के टेबल से डिविजिबल, 3 3 जा, 3 1 जा। अब देखो बच्चों ये भी अगेन हमारा किससे होगा, 3 से ही होगा। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, हम सारों नंबर्स को, सभी नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हमारा अगेन 2 मल्टीप्लाई 2 अगेन हमारा मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई अगेन एक और 3। तो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 3 3 जा 9। और 32 को 9 से जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 1 ऐड करेंगे तो 28। तो आपका जो आंसर आ चुका है वो आ गया है बच्चों 288। तो आपका 288 क्या आ गया है बच्चों, एलसीएम आ गया है 18, 24 और 32 का। अब 288 एक ऐसा नंबर है जो आपका डिविजिबल होगा 18 से, 24 से, 32 से कम्प्लीटली। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको क्या निकालना है, ऐसा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो आपके इन नंबर से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000,
लेकिन 1000 आपका कंप्लीटली 288 से डिविजिबल है या नहीं है बच्चों? 1000 जो है आपका वो कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है 288 से? तो चेक करो सबसे पहले 1000 को आप चेक करो, क्या ये 288 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो 288 के टेबल में 1000 आता है या 1000 से कम कुछ नंबर आता है। तो 4 पे करो, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, 32 में 3 ऐड करोगे तो 35, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11। तो ये हमारा 1000 से बड़ा है, तो ये तो नहीं होगा। 288 को 3 टाइम करो, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 24 में 2 ऐड करोगे 26, 3 2 ज़ा 6, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8, 864। आपका 1000 से कम है तो आप 864 लिखोगे। टू टाइम गया है। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे 1000 में से तो 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो आप कैरी लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। आप कैरी यहाँ से लोगे, यहाँ पे 10, फिर अगेन एक आगे कैरी तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 10 में से एक आगे कैरी यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा बच्चों? 6। 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 8 गए तो 1। आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपका 1000 तो आपका 1000 सो डिविजिबल नहीं है, 1000 आपका डिविजिबल नहीं है। लेकिन आपको ऐसा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो आपका 288 से डिविजिबल हो। अब एक बात बताओ, 1000 नहीं है लेकिन 864 है आपका नंबर डिविजिबल, 864 आपका डिविजिबल है। अगर आप इसमें 288, अगर मान लो यहाँ पे 136 रिमाइंडर ना आता, ठीक है, अगर यहाँ पे 136 रिमाइंडर ना आता, यहाँ पे 0 आता तो हो जाता। अब अगर हम इसमें 1000 में कितना ऐड करें, 1000 में अब देखो 864 में अगर आप 288 ऐड कर दो तो कितना आएगा? 8 और 4 12, 8 और 6 14 15, 1152 ये हो जाएगा। तो 1152 आपका डिविजिबल होगा 288 से, और ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो आपका डिविजिबल होगा किससे? 288 से। तो 136 को 288 बनाने के लिए कितने डिजिट्स की ज़रूरत है? 136 को 288 बनाने के लिए कितने डिजिट्स की ज़रूरत है बच्चों? 8 में से 6 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 2 में से 1 गए 1। 136 को 288 बनाने के लिए आपको 152 की ज़रूरत है। तो 152 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 1000 में ऐड कर दोगे तो आपका वो 288 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि अगर 136 रिमाइंडर जब नहीं आएगा जब यहाँ पे ये नंबर इससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर आप 1000 की जगह 152 ऐड करके चलते तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होता। तो इसीलिए हमारा 152 ऐड करने पे जो नंबर आएगा 1152 वो होगा हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल होगा 18, 24, 32 से। क्योंकि अगर कोई नंबर 288 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 18, 24 और 32 से भी होगा। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1152। 1152 है हमारा ये। 1152 है जो आपका डिविजिबल है विच इज डिविजिबल बाय 18,
24 एंड 32। 18, 24 और 32 से आपका ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जितने भी हमें दिए गए हैं पार्ट्स, इनका एलसीएम हमें निकालना है और हमें वो ऑब्जर्व करनी है कॉमन प्रॉपर्टी जो हर एक के एलसीएम में आया है, और हमें एक बात का और जवाब देना है, इज द एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं 9 एंड 4। 9 और 4 का एलसीएम निकालो। तो इसका जो एलसीएम होगा हमारा 9 और 4 का निकालो। देखो 2 के टेबल से हमारा 9 तो डिविजिबल है नहीं, 4 है, 2 2 ज़ा। अगेन हमारा 9 नहीं है, 2 है, 2 1 ज़ा। अगेन हमारा ये 3 से होगा, 3 3 ज़ा। अगेन हमारा ये 3 से होगा, 3 1 ज़ा। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो जो एलसीएम होगा हमारा 9 एंड 4 का वो होगा 2 × 2 × 3 × 3 इज इक्वल टू में 36। तो ये होगा हमारा एलसीएम बच्चों 9 एंड 4 का। इसी तरीके से हम नेक्स्ट निकालते हैं बी पार्ट का 12 एंड 5। 12 और 5 का भी एलसीएम निकालो, ऐसे ही निकलेगा। सबसे पहले 2 के टेबल से डिविजिबल होगा, 2 6 ज़ा। 5 नहीं आता 2 के टेबल में, देन 2 3 ज़ा 6। अगेन ये 5 नहीं आता, 3 1 ज़ा। 5 नहीं आता 3 में, और 5 1 ज़ा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। तो हमारा 12 एंड 5 का एलसीएम है बच्चों 2 × 2 × 3 × 5 60। इसी तरीके से बच्चों हम नेक्स्ट का भी निकालेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा 6 एंड 5 है। 6 एंड 5 का भी एलसीएम हम इसी तरीके से निकालेंगे, और इसको कॉमन डिवीजन मेथड बोलते हैं एलसीएम निकालने के लिए। 2 3 ज़ा 6, 5 नहीं आता 2 में। अगेन हमारा 3 एक प्राइम नंबर है, 3 में ही होगा। 5 अगेन एक प्राइम नंबर है, 5 से ही होगा। देन 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। तो 2 × 3 × 5, तो ये आ गया हमारा बच्चों 30। नेक्स्ट जो है हमारा डी पार्ट, उसमें हमें निकालना है बच्चों 15 एंड 4 का। अब 15 एंड 4 का भी अगेन हम इसी मेथड से निकालेंगे। 2 से डिविजिबल होगा, 2 टाइम 15 नहीं आता 2 में। अगेन 2 1 पे जाएगा। अगेन हमारा 15, 3 5 ज़ा 15, और 5 हमारा 1 पे 60। 2 × 2 × 3 × 5। ये हमने बच्चों सबके एलसीएम निकाल लिए हैं। ठीक है, ये एलसीएम आने के बाद हमें किस चीज़ का जवाब देना है। सबसे पहले देखो इसमें पूछा है ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। जो भी ये एलसीएम आए हैं हमारे पास, इनमें ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है।
अब देखो 30 भी 60 भी 60 भी 36 भी सभी किसके मल्टीपल है, 6 के मल्टीपल है सारे के सारे। तो फर्स्ट का जो हमारा है, ऑल द LCM obtained all the LCMs obtained are multiple of 6 के मल्टीपल हैं सभी के सभी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये। नेक्स्ट में क्या करना है, इज द LCM द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। ओके, अब ये जो LCM है ये क्या प्रोडक्ट है इन्हीं नंबर्स का। हाँ, 9 को 4 से करो, 9 4 ज़ा 36, LCM क्या है 36 है, बिल्कुल सही। 12 5 ज़ा 60, 60 है LCM, हाँ जी। 6 5 ज़ा 30, 30 है, हाँ। 15 4 ज़ा 60, तो LCM हमारा क्या है 60 है। तो यस, सेकंड जो है हमारा, यस product of two numbers is equal to the LCM of the numbers। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो LCM के बराबर ही है। और ये जो हमारा ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज जितने भी आप को प्राइम नंबर देखते हो, मतलब जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, जब आप उसका LCM निकालोगे तो उसका जो LCM आएगा ना बच्चों, वो प्रोडक्ट अगर आप कर दोगे उन नंबर्स का तो वो LCM के बराबर ही होता है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। अब LCM हमें निकालना है और इसमें हर एक जो नंबर है, इसमें अगर हमारे पास 5 और 20 दो नंबर हैं तो 5 जो है वो फैक्टर है 20 का। जो नेक्स्ट हमारा 6 और 18 है वो 6 है, फैक्टर है 18 का। तो इसमें LCM निकालो क्या आता है हर केस में। 5 और 20 का LCM निकालो। 2 से करो, 2 10 ज़ा, देन अगेन 2 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो इसका जो LCM होगा हमारे पास, LCM होगा 2 × 2 × 5। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ये आ गया हमारा बच्चों LCM 2 5 और 20 का। नेक्स्ट जो है हमारे पास है बच्चों वो है 6 और 18। 6 और 18 का LCM क्या होगा, सबसे पहले 2 से करेंगे 3 टाइम एंड ये होगा 9 टाइम। अगेन हमारे 3 से होगा 1 टाइम और ये होगा 3 3 ज़ा 9। अगेन ये होगा 1 ज़ा, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो 2 × 3 × 3 इज इक्वल टू 18। तो इसमें हमारा LCM हो गया 18। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा बच्चों वो है 12 एंड 48। 12 एंड 48 का बच्चों देखो LCM क्या होगा। 2 से करो 6 टाइम, ये होगा 24 टाइम। अगेन हमारा 3 टाइम, ये होगा 12 टाइम। अगेन हमारा 6 टाइम, ये होगा 3 एज इट इज़ होगा। ये होगा 2 3 ज़ा 6, ये 3 एज इट इज़। और अगेन हमारा ये 3 से होगा 1 टाइम। तो यहाँ पे होगा हमारा LCM 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो ये हो जाएगा हमारा LCM बच्चों 48।
नेक्स्ट जो बच्चों है हमारा डी पार्ट है 9 and 45। 9 और 45 के अंदर क्या है बच्चों एलसीएम। 9 और 45 का जब आप निकालोगे सबसे पहले आपका ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा। 3 3 ज़ा और 3 15 ज़ा। अगर आपको 45 नहीं पता है कैसे आया 15 तो 3 से डिवाइड करके देखो बच्चों। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, अगेन 5, 15 आपका आएगा कितने पे बच्चों 5। तो इस तरीके से हमारा 15 आ गया। अगेन हमारा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा और 5 हमें पता है 5 में ही होगा। तो 3 × 3 × 5, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। अब इसके अंदर हमने सभी के एलसीएम्स निकाल लिए हैं। अब ये जो हमें रिजल्ट मिला है जो हमारा 5 और 20 का एलसीएम है 20। अब 5 20 का फैक्टर है, ठीक है। 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 20, तो 20 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5 हम बोल सकते हैं। 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 18, 18 इज़ द मल्टीपल ऑफ 6, ऐसे ठीक है। 12 इज़ द फैक्टर ऑफ 48 एंड 9 इज़ द फैक्टर ऑफ 45। देन 48 हमारा मल्टीपल है 12 का और 45 भी हमारा मल्टीपल है 9 का। और जो हमारा एलसीएम जो आया है वो कौन सा आया है, हमारा बिगर नंबर आया है हर केस में, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है बच्चों इसमें कि जो हमारा एलसीएम है ना, एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, जो हमने एलसीएम निकाला है, एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स is the bigger number।